मेमोरी लॉस्ट। आपने अक्सर देखा होगा कि वो एक मूवी आमिर खान की आई थी गजनी, तो शॉर्ट मेमोरी लॉस जो है वो आपको पेश आ जाता है। अच्छा, ये भी सर लैक ऑफ स्लीप लॉस की वजह से डिसऑर्डर है ना? आप नींद पूरी नहीं ले रहे। उसमें से सबसे पहला जो आपको सिम्टम नजर आता है वो आपका नेगेटिव मूड है। आपका मूड चिड़चिड़ापन रहता है, किसी चीज में आप दिल लगी के साथ काम नहीं करते, खाने को दिल नहीं करता, पीने को दिल नहीं करता, वो आपको प्रिस्क्राइब कर देते हैं। और उनमें सबसे खतरनाक चीज जो होती है दैट इज द ट्रंक्लाइजर्स। अब वो मेडिसिन हम बड़े शौक से ले लेते हैं कि ठीक है जी, हम सुकून की खातिर एक टैबलेट लेते हैं, फिर दुनिया से बेखबर हो जाते हैं। लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो ट्रंक्लाइजर्स करती क्या है। उनके जिस वक्त आपको अगर साइड इफेक्ट्स में बताना शुरू हो जाऊं तो आप यकीन करो कि आपकी रूह काम जाएगी। दूसरा ये है कि आप आउट ऑफ फोकस हो जाते हैं, किसी भी चीज में आप फोकस नहीं कर पाते। तीसरी जो सबसे बड़ी वजह है वो है मेंटल हेल्थ। आपकी मेंटल हेल्थ इतनी ज्यादा अफेक्ट होती है इससे, वो कहते हैं जी कि हमारा दिल करता है कि हम किसी को मारें, शिज़ोफ्रेनिक हो जाते हैं। आपको लगेगा कि मैं शायद पागल हो गया हूं, मेरा दिमाग सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा। ऑलमोस्ट 90% तकरीबन हर घर में कोई ना कोई एक फर्द जो है इस प्रॉब्लम से गुजर रहा है, इस तकलीफ से गुजर रहा है, और वो तकलीफ है लैक ऑफ स्लीप। नींद की आजकल लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वो मुख्तलिफ परेशानियों में, मुख्तलिफ दिमागी और जिस्मानी बीमारियों में वो मुब्तला हो चुके हुए हैं। उस हवाले से आज हम अपने प्रोफेसर साहब से जो है हम इसमें रहनुमाई लेंगे। तो चलते हैं हम प्रोफेसर नदीम साहब की तरफ, और इसमें वन बाय वन हम इनसे पूछेंगे, ये हमें इन पॉइंट्स में हमें बताएंगे कुछ के कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं हमारे लोगों को नींद पूरी ना होने की वजह से वो फेस करनी पड़ती हैं इन प्रेजेंट, और इन फ्यूचर उसके क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। उस चीज़ से हमें आगाही लेंगे हम अपने प्रोफेसर नदीम साहब से। कैसे हैं सर आप? जी अल्लाह का शुक्र। हारिस साहब ने एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू को हाईलाइट किया। मैं समझता हूँ कि ये आजकल की जितनी भी नस्ल है ज्यादा से ज्यादा बड़ी से बड़ी बीमारियों में मुब्तला है। उनमें से एक ही है नींद का ना आना। नींद आ जाए तो उसे अवेल ना करना उस साइड पे लेके जाता है जहाँ से वापसी बहुत मुश्किल हो जाती है। देखिए, बायोलॉजिकली अगर इसको देखा जाए तो आप एक सिस्टम को डिसऑर्डर कर रहे हैं पूरे का पूरा। जो अल्लाह ताला ने एक मैनेजमेंट का दिया हुआ है, निजाम दिया हुआ है, उसको तहस नहस कर रहे हैं। और उसकी बहुत सारी वजूहात है। वजूहात बहुत सारी साइकोलॉजिकल भी है, अपने बिहेवियरल भी है। लेकिन अभी जिसको हमने हाईलाइट करना है कि इसकी आउटकम्स क्या है, साइड इफेक्ट्स क्या है, इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। और मैं समझूंगा और आपको बताऊंगा भी कि ये फैटल हमारे पास साइड इफेक्ट्स है जिसकी रिकवरी मुमकिन नहीं हो सकती। एक छोटी सी बात, एक सबसे पहले जो आम तौर पे हम लोग देखते हैं ना, अगर आप सही सो नहीं पा रहे, आप नींद पूरी नहीं ले रहे, उसमें से सबसे पहला जो आपको सिम्टम नजर आता है वो आपका नेगेटिव मूड है। आपका मूड चिड़चिड़ापन रहता है, किसी चीज में आप दिल लगी के साथ काम नहीं करते, खाने को दिल नहीं करता, पीने को दिल नहीं करता। होता क्या, फिर आहिस्ता आहिस्ता बिगड़ता बिगड़ता वो आपके बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, जिससे फिर डॉक्टरों की चांदी हो जाती है। आप उन्हें तरह तरह की फीसें अदा करते हो, वो आपको मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब कर देते हैं। और उनमें सबसे खतरनाक चीज जो होती है दैट इज द ट्रंक्लाइजर्स। अब वो मेडिसिन हम बड़े शौक से ले लेते हैं कि ठीक है जी, हम सुकून की खातिर एक टैबलेट लेते हैं, फिर दुनिया से बेखबर हो जाते हैं। लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो ट्रंक्लाइजर्स करती क्या है। उनके जिस वक्त आपको अगर साइड इफेक्ट्स में बताना शुरू हो जाऊं तो आप यकीन करो कि आपकी रूह काम जाएगी। तो ये जो सबसे पहले आपको मैंने बताया है कि जी आपका चिड़चिड़ापन हो जाएगा, मूड चेंज हो जाएगा, और आप किसी भी तौर पर किसी से अच्छे से और खुश इखलाकी से पेश नहीं आते। दूसरा ये है कि आप आउट ऑफ फोकस हो जाते हैं, किसी भी चीज में आप फोकस नहीं कर पाते। और ये मैं आपको सही बता रहा, पढ़ रहे हैं तो पढ़ने में दिल नहीं लगेगा, ड्राइव कर रहे हैं तो आप ड्राइव नहीं कर सकते सही तरीके से। देखे ना, आपका फोकस ही बिगड़ गया तो आपके हाथ क्या आया, राइट। तीसरी जो सबसे बड़ी वजह है वो है मेंटल हेल्थ। आपकी मेंटल हेल्थ इतनी ज्यादा अफेक्ट होती है इससे कि आप सोच नहीं सकते। मैं तो समटाइम्स ऐसे भी मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं जी कि हमारा दिल करता है कि हम किसी को मारें, वो शिज़ोफ्रेनिक हो जाते हैं। अब उस सूरत में आप क्या करेंगे? फिर साइकियाट्रिस्ट की आपको जरूरत पड़ेगी, साइकोलॉजिस्ट के पास जाओगे, उससे तरह तरह की आपको मेडिसिन, जाहिर है कि काम है ना, तो आप क्या करें, आपको तो शांत करना है। जब ऐसे आपको बार बार उन डॉक्टर्स के पास जाना पड़ेगा तो आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा अफेक्ट हो जाएगी। आपको लगेगा कि मैं शायद पागल हो गया हूं, मेरा दिमाग सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा। चौथी वजह मेमोरी लॉस्ट। ओहो, आपने अक्सर देखा होगा कि वो एक मूवी आमिर खान की आई थी गजनी, तो शॉर्ट मेमोरी लॉस जो है वो आपको पेश आ जाता। अच्छा, ये भी सर लैक ऑफ स्लीप लॉस की वजह से
डिसऑर्डर है ना जी। जो अल्लाह ताला ने एक हम बचपन में एक पोएम पढ़ते थे, उसमें बड़ा गोल्डन एक रूल बताया गया था। बताया गया कि दिन बनाया काम करने को, रात बनाई आराम करने को। हमने उसके पैराडाइम से चेंज कर दिए। अब देखें 24 आवर 7 डेज अ वीक आप काम करते हो। मैं इस वजह से कहते जी तरक्की करिए। तरक्की भाई आपकी नींद को बर्बाद करके नहीं होती। आप रातों को काम करोगे, दिन को सोओगे और प्रॉपर सोया नहीं जाएगा, तो उस वजह से भी बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम्स पेश आ जाती है। अगर 24 घंटे में से अगर आपने कम से कम 8 घंटे की नींद नहीं ली तो समझो आपने बहुत बड़ा कुल्हाड़ा अपने पाँव पे मार लिया। वो अगर आपको यकदम नहीं पता चलेगा तो किसी वक्त में जाके आपको उसके नुकसानात पता चलेगा। अच्छा सर, मैं इसमें बीच में आपसे एक जो आप फरमा रहे हैं इस हवाले से मैं एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आया था, मैं पूछना चाहूँगा। कुछ लोग रात की नींद नहीं ले पाते हैं, वो दिन में उनकी कोई भी रात में उनकी कोई मसरूफियत होती है उस वजह से, तो दिन में अगर 8 आवर्स की जो है स्लीप लेकर तो क्या ओके बॉडी नॉर्मल हो जाती है कि या रात की लेना ज़रूरी है? नहीं, हर इसमें जो अल्लाह ताला का बनाया हुआ सिस्टम है ना, उसे जब हम निगेट करेंगे तो हमारी बॉडी जो है वो किसी और तरीके से तख्लीक की गई है, उसका सिस्टम कुछ और है। हम जब उसके पैराडाइम्स को चेंज कर देंगे तो बॉडी समझने से कासिर है। ठीक है ना। अब यानी कि अगर ऐसा भी तो होता है ना कि हम इशा को हम फजर के वक्त पढ़ रहे हैं, नहीं ना, उसका भी एक निजाम बनाया हुआ। तो जैसे उन चीजों का एक टाइम है, इसी तरह नींद का भी एक टाइम है। पूरा दिन आप यानी कि ना मेहनत करते हो, दोपहर होती है तो वो भी सुन्नत है कि आप कैलूला कर लें 10, 15, 20 मिनट का ही सही, लेकिन वो क्या है, वो रिलैक्स कर देगा। उसी तरीके से जब रात की नींद है वो जितना आपको सुकून देती है बायोलॉजिकली भी, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एंड बाय ऑल मींस साइकोलॉजिकली भी, इसका कोई पूरी दुनिया में कोई जो जवाब नहीं है कि दिन को आप यानी कि सोते रहे और रात को काम करें। ऐसा नहीं है। जब गोरे ने ये सिस्टम किया, जाए ना गोरे का वो निज़ाम कुछ और है ना, उनका कोई टाइमिंग कुछ और है, उसमें जब ये निज़ाम हमारे यहाँ पे राइज कर दिया, अब जितने भी यंगस्टर्स देखो वो मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम्स में शिकार है, साइकोलॉजिकल उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स पेश आ रही हैं, वो डिस्कस करते मेरे पास आते रहते हैं। तो ये उसी वजह से है कि हम जब सिस्टम को निगेट करते तो ये वो भी वजह है, ये भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और एक इसी तरीके से मैं आपको चंद एक चीज़ें, क्योंकि तमाम नाज़रीन के सामने ये मैं चीज़ लाजमी तौर पर रखूंगा, क्योंकि अपना ख्याल आपने रखना। दुनिया का कोई शख्स ऐसा नहीं है जो आपका ख्याल करे। जो शादीशुदा हजरात हैं उनको भी, जो गैर शादीशुदा हजरात होते हैं उनके लिए भी हार्मोनिक प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाती है। ये बहुत बड़े मसाइल है। उनके लिए मेडिसिन्स वो वाली है जो 36 किस्म के और आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट करके देगी। ये मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए जी। अगर आपने नींद पूरी नहीं की तो हार्मोनिक चेंजेस वुड बी देयर व्हिच आर वेरी फैटल, उसका आपने ख्याल रखना। फिर दूसरा, बेख्वाबी इंसान की उसे सोसाइटी में भी रुसवा कर देती है। अब जो पॉजिटिव आपके रिलेशंस होते हैं घर वालों के साथ, बाहर लोगों के साथ, प्रोफेशनल आपके जो रिलेशनशिप्स हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं। आप सही तौर पर जब काम नहीं करते तो फिर उसका मतलब आपका बॉस को आपसे शिकायत होएगी। ठीक है, आप कैसे काम करोगे? नहीं, मुख्तलिफ किस्म के लेम एक्सक्यूजेस उनके सामने पेश करोगे। उन्हें तो नहीं पता कि आप पूरी रात सोए नहीं। बिल्कुल ऐसा ना। तो ये तमाम तर सारी चीज़ें हमारे पास ऐसी हैं कि जिनको हमें ओवरकम करना है, महज इस वजह से कि जो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया हुआ है, क्योंकि हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली, आप इसमें चेंजेस लेके नहीं आ सकते। और अगर जबरदस्ती इस तरीके से जाग के आप लेकर आते हो तो इसका मतलब है कि बॉडी उसको अफोर्ड नहीं कर सकती, आप वीकर हो जाते हो। मैंने ये भी आपको मैं बता दूं, इसके जो जितना भी अभी मैंने आपको साइड इफेक्ट्स बताए हैं, उसके साथ साथ ये भी यही है कि आपकी बॉडी वीक हो जाती है, सुस्त हो जाते हो। अब जो दिल जबाई के साथ काम होता है ना, अगर मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जो ओवर 60 है लेकिन दे आर वेरी एक्टिव, पैशनेट है, वो काम अपना बड़े अच्छे तरीके से करते हैं। वजह क्या है जी? उनसे जिनसे भी मैंने पूछा है वो कहते हैं जी कि हमने 8-9 घंटे लाजमी तौर पर सोना होता है, बैन बजाते रहो। तो ये जितनी भी आपको मैंने इसकी जो साइड इफेक्ट्स बताए हैं, आप यकीन करो कि अगर आप इसके दर्जनों और हैं इनके साथ इंटरकनेक्टेड है, तो आपकी सेहत, आपकी जिंदगी बहुत अहम है, उसको आप तवज्जो दें और 8 से 9 घंटे की नींद लाजमी तौर पर पूरी करें विदाउट एनी डिस्टॉर्शन। जैसे ये 8 to 9 आवर्स जो हैं ये इसमें यंग के लिए और ओल्ड दोनों के लिए स्पेसिफिक टाइम है या कोई इसमें 8 से 9 हर्स मैंने इसीलिए बता दिया क्योंकि बच्चे होते हैं ना, तो बच्चे ज्यादा सोते हैं जी।
जो एक एज फैक्टर आ जाता है आपके पास, उम्र 50-60 आप जब चले जाते हो तो आपका नींद का टेन्योर जो है वो रिड्यूस हो जाता है। जब वो रिड्यूस होता है तो वो फिर इंसान में ज़ाहिर है कि वो फिर चिड़चिड़ापन तो आ ही जाता है ना, एज फैक्टर। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है कि हर एक के साथ ऐसा हो। जो कॉन्शियस है, जो हेल्थ कॉन्शियस लोग होते हैं, वो लाजमी तौर पर 8 घंटे 7 घंटे तो मस्ट है, वो नींद पूरी अपनी लाजमी तौर पर लाजमी करेंगे। सही से सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और इस लैक ऑफ स्लीप पर आपने हमें बहुत अच्छी रहनुमाई दी। अल्लाह हाफ़िज़।